नए विभाग का ज्ञान कराने वाली गाथाएं, 27 नंबर की गाथा। और जो 27 नंबर की गाथा में जो दृष्टांत आया था, टीका में दृष्टांत आया था 63 पेज नंबर पर, कि ये जीव को समझना चाहिए कि व्यवहार से जो कहा जाता है परमार्थ से वैसा नहीं। व्यवहार से धातु, पंच धातु की, अष्ट धातु की प्रतिमा कही गई। किसकी प्रतिमा कही गई? अष्ट धातु की, पंच धातु की। मगर परमार्थ से देखा जाए तो पांचों की 5 धातु, आठों की 8 धातु अलग अलग ही है। और जब चाहे तब धातु का उन पांचों की 5 धातु को अलग अलग कर सकते। मतलब गजब है। इतना विज्ञान तो भारत में बहुत पहले से विकसित, मतलब ये कोई ऐसा नहीं, ये रॉकेट साइंस है। हजारों सालों से जो धातुकार होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि मिली हुई धातुओं को अलग कर देते हैं। तो अलग थी इसीलिए अलग हुई, कि मिली हुई थी इसीलिए अलग हुई, कि अलग होने पर भी मिली हुई दिखती थी इसीलिए अलग। कौन से ऑप्शन सही है? एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले नंबर एक बात तो कि अलग अलग ही थी, बराबर। दूसरा ऑप्शन तो मिली हुई नहीं थी, लेकिन अलग अलग होने पर भी मिली हुई दिख रही थी इसीलिए अलग अलग, बराबर। अगर मिल जाती, और मिलना किसे कहते हैं? आधुनिक फिजिक्स की भाषा में कहें तो हर एक धातु का एक अपना बंधारण होता है। आप ये केमिस्ट्री और उसमें सब पढ़े होंगे। कॉपर में इतने न्यूक्लियस होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने प्रोटॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर उसके आधार पर, किसी को एग्जैक्टली याद है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जिसकी संख्या के कारण धातुएं बदलती हैं। इलेक्ट्रॉन तो फिरता रहता है शायद, है नहीं, नंबर तो है। वो जो आजू में जो रहते हैं ना, वो न्यूट्रॉन रहते हैं कि प्रोटॉन रहते हैं, वो कोई एक चीज बदलती है, एक तो फरती रहती है, एक चीज बदलती है, उसके कारण धातुओं का वो बदलता है, बराबर। केमिस्ट्री मेंडेलिव की आवर्त सारणी में जो सब आता है, बराबर क्या ना। तो वो जब अपना एक एक परमाणु, रंग कलर की बात नहीं कर रहे, जब वो एक परमाणु अपने बंधारण को छोड़ के दूसरे के बंधारण को स्वीकार कर ले, तब कहा जाएगा कि ये उस रूप हो गया। और ये आज तक कभी होता नहीं। खान में कोई भी धातु होती, खदान में समझ में आया? मैं कई बार वो सोने की खान का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं भी जब बचपन में था तभी सुनता था कि साहब सोने की खान होती है, सोने की खान होती है। तो दिमाग में क्या था कि वो सोना पड़ा रहता होगा वहाँ पे, जैसे अपने मिट्टी की खदान होती है तो बस जाओ और भर के ले आओ। तो बचपन में हम भी वही परी कथा में जीते थे, एक आध बार कोई चले जाए चुपके से और बस एक थैला भर के ले आएंगे, जिंदगी निकल जाएगी। है समझ आया कि नहीं आया? लेकिन वह जब पता चलता है कि टनों का पत्थर होता है, टनों का मतलब एक टन में 1000 किलो होता है वजन, और उसमें ग्रामों में सोना निकलता। टन का पत्थर होवे और ग्राम में सोना निकले, वो तो ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक टन में कितने ग्राम होंगे, लगा लो। 1 किलो ग्राम का टन होता है, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 ग्राम गुणे 1000 कर लो। इतना ग्राम कचरा उस सोने के एक परमाणु को बिगाड़ता नहीं। ये मुद्दे की बात आई कि नहीं? ये बात समझ है? नवीन भाई ने गिन लिया। हाँ बताओ। 10
10 लाख ग्राम कचरा, अपन कचरा ही बोलेंगे ना सही, बराबर। 10 लाख ग्राम पत्थर के टुकड़े उस 1 ग्राम सोने के परमाणु को पत्थर रूप नहीं कर पाते। वो सोना सोना ही रहता है। ख्याल में आया? इतना बहुमत हर जगह नहीं चलता। बहुमत से सोना ये कहते कि भाई इतनों के बीच में रहना है तो हम भी पत्थर हो जाते हैं। बहुमत से पत्थर सोना नहीं होता, सोना पत्थर नहीं। बहुमत हो चाहे अल्पमत हो, और ऐसा नहीं काल भी नहीं चलता। ये तो एक अपन ने टाइम दिया बहुमत वाला, मतलब प्रेजेंट काल। लेकिन भूतकाल की अपेक्षा देखें तो ये कितने सालों से साथ में रह रहे, कितने सालों से साथ में रहे। इसकी भी कैलकुलेशन अगर आप इससे करोगे विज्ञान से, तो लाखों लाखों साल पुरानी सब खानों की हिस्ट्री निकलती है, बराबर। कोई कौन से एज में जाके वो होता है, सब चीजें हजारों लाखों लाखों साल पुरानी। तो लाखों लाखों साल से वो सोना और पत्थर एक साथ रह रहे, लाखों के अनुपात में रह रहे, कि 1 ग्राम के ऊपर 10 लाख, 1 प्रपोर्शन 10 लाख, इतने अनुपात में इतने साल से रहने पर भी धन्य है वो स्वर्ण का स्वर्णत्व जो पाषाणत्व को ग्रहण करता। आप समझ रहे हो? और यहाँ हम लोग कह देते हैं अब सोसाइटी में रहे ऊंचे न काऊ कर ऊंच पड़े, तर कहते कि नहीं कहते? अब समाज में रहना है, कितना कितना प्रपोर्शन है। तुम समाज में कब से रह रहे? लाखों साल से। समाज का बोध ही तुम्हें 20 साल 25 साल के बाद होता है। 15-20 साल के पहले तुम्हें समाज का बोध ही नहीं होता। बोध जिसे बोलते ना, समझ समाज की। अब आप किसी टीनेज से बात करो ना, छोड़ो समाज समाज को छोड़ो, मतलब ऐसी बातें उनको ख्याल में आती है जब 20-25 साल के बाद में ही आपको ये समाज का बोध चालू होता है कि नहीं, समाज कुछ होती है, उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके प्रमाण रहना पड़ता है। ये बोध भी तुम्हें कब से होता है? 25 साल के बाद होता है। कहीं लड़कपन होता है तो कहीं अलड़पन होता है। किशोर अवस्था तक ये बोध नहीं होता, बोध समझ में आया? और अभी जब जो अपन ने 25-30 साल का जीवन जिया, और कोई समाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये लाखों के प्रोपोर्शन में थोड़ी आता है। आप सोसाइटी में रह रहे हो, 50 घर, 50:1 हो रहा है, 50:1 का पोर्शन आ रहा है। तो सोना लाखों साल से रहते हुए, लाखों के प्रोपोर्शन में रहते हुए अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, और तुम जरा से एक्सटर्नल प्रेशर से अपने स्वभाव को छोड़ देते। बहुत सारे लोग कहते ना ये करूँ पड़े, उस करूँ पड़े। भाई तू जड़ जैसा नहीं बन, मगर जड़ से सीख तो। जड़ से सीखने में जड़ता मत धारण करना। जड़ से सीख क्या बोला? जड़ से सीखने में जड़ता मत धारण करना, यानी जड़ भी सिखा रहा है तो सीख जाना। जड़ से सीखने में जड़ता नहीं धारण करना। कहने का तात्पर्य ये है, वो जैसे स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। छोड़ता ही नहीं। मोह के कारण तू पकड़ के बैठा है शरीर में अपनापन, मगर तू तो तू है प्रभु। निश्चय नय के द्वारा न देहो जीवो व हवधि खलु इको, कि देह और जीव कभी एक होते। और जब जैसे ही कहा देह मेरा नहीं, तो समझ लो तन से जिसका एक नहीं हो, सुततिये नेत्रों से कैसे, कर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये लाइन याद रखना हमेशा, मैं तो याद रखता हूँ। 24 घंटे साथ में रहने वाला, जन्म से लेकर मरण तक साथ देने वाला अगर कोई है तो कौन? ये सब।
24 घंटे साथ रहने वाला, जन्म से मरण तक साथ रहने वाला, जब शरीर आपका नहीं होता तो इस शरीर से संबंधी कौन कौन? सुत, तीय, मित्र, ये सब किससे संबंधी? भूल में हो, आत्मा का कोई संबंध नहीं। वे आज का जो आधुनिक भाषा का आई फाइंड माई सोलमेट, मैंने मेरे सोलमेट को पा लिया, सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कथन। जहां मेट होता है वहां सोल नहीं, जहां सोल है उसका कोई मेट नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। आत्मा अबंध है, असंग है, पूर्ण है, प्रभु है। समझ में आया कि नहीं है? ये शब्दों की चकमक जो है, जगमगाहट, उससे कोई वस्तु व्यवस्था बदलती नहीं। बराबर कहना है कि नहीं है? शब्द तो आज है, कल बदल जाएंगे, लेकिन ये कोई आत्मा का साथी नहीं है। ये बात हमें आज से ही समझ लेनी चाहिए, अभी से ही समझ लेनी चाहिए। इसलिए सारे संबंध हैं, ये शरीर आश्रित है, इसको शांति से स्वीकार करो। इसमें कोई इंफीरियरिटी वाली बात भी नहीं है, तो है। बहुत सारों आत्मा का संबंध कहेंगे, संबंध में वजन आएगा। अरे हमें संबंध का वजन रखना ही नहीं है, हमें स्वभाव का वजन रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात तय है कि जो भी राग है, चाहे प्रगाढ़ में प्रगाढ़ क्यों ना हो, राम और लक्ष्मण के जैसा राग क्यों ना हो, राम और सीता के जैसा राग क्यों ना हो, तो भी वो किससे संबंधित है? शरीर से ही संबंधित है। हमारा कोई राग उनका तो बात नहीं कर सकता ना। राम और भाई के लिए अगर सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल दिया जाता है तो किसका? राम और लक्ष्मण का। आपको पता है लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई थी? मैंने बताई थी एक बार आपको कि देवों में चर्चा चली कि भाई ये सबसे ज्यादा राग किसका है? बोले राम और लक्ष्मण का। बोले चलो तब परीक्षा करते। और परीक्षा करने के लिए क्या किया कि देव ने माया से ऐसा रुदन का माहौल बनाया, सब रो रहे, सब रो रहे। तो लक्ष्मण ने पूछा तो ये सब क्यों रो रहे अचानक? तो देव ने बोला रामचंद्र जी का निधन हो गया। और जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना, हे राम कह के देह छोड़ दी। बराबर इतना सा। और फिर उसी लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेकर राम 6 महीने तक घूमे। इतना राग, इतना गहरा राग भी जब भेज के रूप में आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाया तो हमारे तुम्हारे राग की क्या औकात? और ये तो मतलब दैहिक राग तो नहीं था, भाई का पवित्र राग था। स्त्री और पुरुष का राग हो तो भी दूसरा भाव भी हो, लेकिन इतना प्रगाढ़ राग कि छोटा भाई बड़े भाई के बारे में इतना सुने कि देह छूट गई तो वो मर गए कौतूहल में, तो पूछे भी नहीं ओह, और इतना गहरा उन्हें झटका लगे कि वहीं उनकी देह छूट जाए। और बड़ा भाई उसके मृत शरीर को लेके 6 महीने तक घूमे। ये कोई प्रॉपर्टी वाला मुद्दा नहीं, ये कोई मतलब गहरा ही राग, अलग ही टाइप का राग। इसके बावजूद भी अप्रसिद्धांत, इसके बावजूद भी वो राग भी आचार्य कह रहे हैं पर्याय संबंधी ही है, स्वभाव में घुसा। क्योंकि अगर वो राग पर्याय संबंधी ना होता और पर्याय में ना होता, आत्मा में इन्वॉल्व हो जाता, तो जगत पूज्य राम नहीं बन पाते। वो लक्ष्मण के भाई बन के ही रह जाते। अगर राग उनके अंदर प्रवेश कर जाता तो राम भी वो भाई ही रह जाते, तो अनंत नहीं बन पाते, और राम अनंत बन गए। मतलब वो राग अंदर में आया नहीं।
पर्याय का राग था, पर्याय में था, पर्याय बदली राग था। समझे? यहाँ लोग कहते हैं पत्नी के निधन के बाद आत्मा में मन नहीं लगता, भाई पुत्र के निधन के बाद आत्मा में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता। अरे तुम्हारे राग की क्या विषाद है? राम जैसा राग 6 महीने तक बेसुध हो गए थे, वो भी उस भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, तो तुम शास्त्र ज्ञान को नहीं कर सकते क्या? समझो, राग को स्वभाव मानकर चलोगे तो मर जाओगे। हाँ, एक पूरा हो जाएगा प्रश्न कि राग को स्वभाव मानकर चलोगे तो मर जाओगे, लेकिन राग पर्याय में था, पर्याय के लक्ष्य में था। जैसे पर्याय बदली, उसकी पर्याय बदली, मेरी पर्याय बदली, स्वभाव हाजिर। तुम्हें पहले नंबर ये निर्णय करना पड़ेगा कि देहो जीवो ना हवदि खलु इक्को, रागो जीवो ना हवदि खलु इक्को, है संजोगो जीवो ना हवदि खलु इक्को। ये निर्णय करो। क्या बोला? ये लिखा है ना कि देह और आत्मा कभी एक नहीं होते, राग और आत्मा कभी एक नहीं होते, संयोग और आत्मा कभी एक नहीं होते। बोलो निर्णय। जैसे अंदर में ये निर्णय होगा ना, तब जाके अपने आप कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। आप एक मेक मान के बैठते हो, उससे सारी समस्या होगी। इनके बिना क्या होगा, उनके बिना क्या होगा, पैसे के बिना क्या होगा, मकान के बिना क्या होगा, परिवार के बिना क्या होगा, शरीर के बिना क्या होगा, है मेरे जीव, ये जो प्रकृतिगत बातें हैं ये चली जाएंगी तो क्या ना, देहो जीवो रागो जीवो संजोगो जीवो ना अवधि खलु। बोलो, आप बोलो। हाँ 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 हाँ, हो रही सामने तो निषेध कैसे करें? नहीं, ये देखो ऐसी बात है कि यही, इसको समझने के लिए आपको श्रद्धान का बल और चारित्र की कमजोरी, इन दो चीजों को समझना पड़ेगा। क्या समझे? श्रद्धान का बल और चारित्र की कमजोरी। श्रद्धान में पर से भिन्न अपने आप को मानने पर भी चारित्र की कमजोरी के कारण ऐसे भाव आए बिना रहते। बात समझेंगे? जैसे ऐसे समझो कि कोई बहुत गुणवान हो, बराबर, और गुणवान मतलब वास्तव में गुणवान बुद्धिमान सब हो, लेकिन अगर वो कहीं पर नौकरी कर रहा है तो एक कहावत नहीं कही जाती कि गधे के पीछे और बॉस के आगे नहीं चलना चाहिए। आओ, गधा समझो घोड़ा समझो क्या फर्क पड़ता है, जो लात मारे वो तो गधे के पीछे चलोगे तो लात मारेगा, और बॉस के आगे जाओगे तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जो गुणवान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि भी होती है कि भले ही मैं इससे 1000 गुना आगे हूं, लेकिन कर्म के उदय के कारण अभी क्या हूं, इसके अधीन हूं ना। तो जो गुणवान होगा अपनी गुणवत्ता को जानते हुए भी उसकी अधीनता को स्वीकार करता है। करता कि नहीं करता? उसे ये पता है ये तो 2 कोणी का है, बाप की कमाई के कारण आगे आ गया है, लेकिन चूंकि मैं अभी इसके साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे आजीविका आदि की जरूरत है, इसके लिए अभी छोड़ भी नहीं सकता, बराबर। तो क्या करता है, अपने आप को श्रेष्ठ जानते हुए भी उसके साथ जुड़ता है, उसकी हाँ में हाँ भी मिलाता है, उसकी मूर्खतापूर्ण बातों को भी कई बार स्वीकार कर लेता है। बहुत सारे प्रकार से वो क्या करता है अपने, यही चीज है। जैसे अपने ज्ञान का मान भी है, लेकिन अपनी अवस्था का ज्ञान भी है, इसके कारण वो उसकी अधीनता को स्वीकारता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि है कि उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान भी है, लेकिन चरित्र मोहिनी का इतना तीव्र हृदय है, इतना तीव्र हृदय है कि अभी वो उससे हट नहीं पा रहा।
लेकिन हटते हुए भी अपना ज्ञान बराबर उसे बना हुआ। जैसे वो नौकरी करते हुए भी उसके दिमाग में ये तो रहता है कि कठिनाई के कारण यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम मेरे लायक नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। ऐसे इसके जैसे हजारों आदमी मुझे सलाम ठोकने चाहिए, उसके मन में कॉन्फिडेंस रहता है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? लेकिन लोक व्यवहार के ज्ञान के कारण वो वहां पर शांत रहता है। यही है बात, क्या नहीं है यार? उससे वो अपने श्रद्धांत से चूक गया ऐसा नहीं है, श्रद्धांतों से अपना बराबर है, लेकिन अवस्था का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? बराबर समझ में आएगी। देखो तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पर, समझे? तो निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करो। जैसे सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जो और भी दूसरे नंबर की बात, जैसे हजारों टन सोने में जो 1 ग्राम सोने को देख लेता है, वही उस पत्थर के बीच में सोने को निकाल, और जो नहीं देख पाता वो तो सोने को भी पत्थर की भांति फेंक देता है। फेंक देता कि नहीं फेंक देता? ऐसा होता है ना कि रात के अंधेरे में एक जगह किसी की सोने की वो अंगूठी गिर गई, अब वो तब देख नहीं पा रहा, तो अब क्या करें? तो उसने एक बोरी मंगाई, बोले कैसे भरे? बोले कोई बात नहीं, अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे ना, ये पूरे एरिया की जितनी मिट्टी हो वो सब भर के ले जाओ। बोले क्या कर रहे हो, इतनी मिट्टी ढो रहे हो? बोले तुम चिंता मत करो, अंधेरे में नहीं देख पा रहे, लेकिन इतना तो पता है ना कि अंगूठी गिरी कहाँ पर है, यहीं गिरी। तो अंधेरे में भले ही नहीं देख पा रहे, तो यहाँ गिरी है ना, यहाँ इस पूरी मिट्टी को भर लो, जब उजाला होगा तब देख लेंगे। अब अंधेरे में जब वो बोरी लेके जा रहा था तो लोगों ने उसे मजदूर कहा था, कैसा सेठ इतना पत्थर ढो रहा है, कैसा सेठ इतनी मिट्टी ढो रहा है, लेकिन वो लोगों की बात नहीं सुन रहा है। उसे तो उस पत्थर में, उन मिट्टी में क्या दिख रहा था? अंगूठी दिख रही। लोगों की बात के कारण अगर वो वहां छोड़ देता तो सोने से हाथ धो बैठता। ऐसे जो विभावों में छिपे हुए स्वभाव को देख लेता है, वो जीव स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। जो विभावों में छिपे हुए स्वभाव को देख ही नहीं पाता, वो स्वभाव को कैसे पाएगा? अरे कि नहीं, अरे बात क्या है? और ये शास्त्र ज्ञान क्या है? ये शास्त्र ज्ञान हमें बता, राग में आत्मा नहीं, लेकिन राग को जो जान रहा है वो ज्ञान आत्मा का है। शरीर में आत्मा नहीं, लेकिन शरीर को जो जान रहा है वो ज्ञान। अरे टीवी में आत्मा नहीं, लेकिन टीवी देखते समय भी जो आपको दिख रहा है कि टीवी जान कौन रहा है, वो ज्ञान आत्मा। अरे कि नहीं यार, मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी में सोना। ऐसे इन सब अवस्थाओं में विनायक प्रभु विद्यमान है। तरण तारण प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा हाजिरा हजूर है। जिसकी दृष्टि जैसे सोने के पत्थर में जिसकी दृष्टि स्वर्णत्व पर होती है, वो पत्थर से भिन्न सोने को पा जाता है। वैसे ही विभावों और संयोगों के बीच में जिसकी दृष्टि स्वभावों पर होती है, वो चैतन्य को पा जाता है। और जो उसको खोज नहीं पाता, वो सोने को भी पत्थर की भांति खो देता है। वैसे ही जो विभावों में फंसे हुए भगवान आत्मा को भूल जाता है, वो चैतन्य प्रभु को खो। सीधी सी बात, इसीलिए निश्चय व्यवहार दोनों का ज्ञान यहाँ पे करा। अगली गाथा हम देखते देखो। हाँ, अब क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर एज गाथा, एज वस्तु 28 नंबर की गाथा आ गए एम जाकर करते हैं। एवी रीते तथा ही એટલે એવી જ રીતે હિનમન્નમ જીવાદો દેહમ પુગલમયમ તુણતિ મુનિ મન્નનિમ સંતુદો
वंदितो महे केवली भयवम। पढ़ो। इदम अन्नम जीवादो देहम। अब जो संतो मुनिની વાત ચાલે છે, જે મુનિઓને ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે એ કેવા છે? શું કહે છે? એણમ અન્નમ જીવાદો દેહમ। મુનિ શું વિચારે છે? ઈણમ એમ, અન્નમ એટલે અન્ન છે, જીવાદો દેહમ જીવથી દેહ અન્ન। મુનિ શું વિચારે? દેહથી જીવ અન્ન છે। અન્ન અન્ન એટલે ગુજરાત પ્રાકૃતનું અન્ન એટલે હિન્દીમાં સુધા अन्य, भिन्न, जुदा। मुनि क्या जानते हैं? ओ हो, ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा चैतन्य परम प्रभु ये शरीर आदि से भिन्न है। मगर पुद्गलमयम सुनंति मुनि। मुनि आज किसकी वंदना कर रहे हैं? पुद्गलमय शरीर की वर्णना कर रहे हैं, और खूब की। ऐसा नहीं कभी कभी की, खूब की। क्योंकि भक्ति का भाव आवे तो भक्ति में तो जो भी समझ में आता है वो करते हैं। भूता भूत गुणोद्भावनम भक्ति, कि जो भगवान में गुण हैं उनको तो भक्ति में बोलते ही हैं, और जो नहीं है अभूत उन गुणों को भी बोल देते हैं। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, या पुत्रीन को तुम भले पुत्र कीने। पार्श्वा भगवान के स्रोत में बोला गया बराबर कि तुमने दरिद्रियों को पैसे दे दिए, निपुतों को पुत्र दे दिया, पुत्र दे दिया, संकटों से पार करा दिया है, समझे कि नहीं? सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतर। खूब भक्ति की गई। शरीर के वर्णन आया तो तुम श्वेत वर्णी हो, तुम पद्मासन ऊपर विराजमान हो, है शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। आती ना भजन, कौन सा है? ओंकारमयी वाणी तेरी, ऐसा भजन खूब आते हैं। ये करते समय भाव क्या हो रहा है? और ऐसा नहीं केवल अज्ञानी होने के, ज्ञानी होने की ऐसी स्थिति। अमृतचंद्र आचार्य ने जो शक्तिमणि कोश लघु तत्व स्फोट लिखा, उसमें बहुत प्रकार की ऐसी स्तुति कलम मिलते हैं। तो ऐसे करते समय का भाव क्या है? तो देखो, वो वही बात है जो मैंने आपको कही थी कि अंगूठी मिट्टी में गिरी थी, अगर मिट्टी को उठाया तो अंगूठी के लिए उठाया। जो सेठ उस पूरी जगह की मिट्टी को उठा के बोरी में भर के लेके जा रहा है, वो कहीं दूसरी जगह की मिट्टी नहीं उठाएगा। उसे मजदूर मत समझ लेना। कल के दिन कॉल कल तो तुम्हें हम माटी लेने जाता था, हमारा घर में आकर नहीं आई जाओ, नहीं आएगा। जहां स्वर्ण पना पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ नहीं, जहां स्वर्ण पने का उसे ज्ञान है, उसी जगह की मिट्टी उठाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो पंजाबी होते हैं ना, सिख लोगों में एक बहुत सेवा का भाव होता है। कौन सा भाव होता है? सेवा का। तो वो जैसे उन लोगों की ड्यूटी रहती है। कैसी? कि जैसे ज्ञानी जैल सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, तो उनको क्या एक बार वो गुरुद्वारा कमेटी ने बोला था कि तुम्हें गुरुद्वारा के आगे झाड़ू लगानी पड़ी, सजा दी। खुशी स्वीकार कर ली। और अभी भी उनमें होता है कि कोई बड़े से बड़ा वो क्या कहते हैं अवजपति भी हो ना, उसकी ड्यूटी रहती है जो गुरुद्वारा में आवे, वो तुम कार से उतरोगे ना, चप्पल हाथ में ले ले, ऐसा होता है उनमें, पता है आपको?
मैंने भी सुना है, कभी ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि जैसे ही आप कार से उतरोगे ना, जिसकी ड्यूटी होगी वो चप्पल आपके हाथ से कार से ही ले जाएगा और फिर रखेगा और साफ करके आपको देगा। ऐसा उनके अंदर में सेवा का संस्कार डाला जाता है। समझ में आया? झाड़ू भी लगाएगा, लंगर चलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, जूते चप्पल आपके लेंगे, रखेंगे, जमाएंगे। वहां पे कोई पुजारी वो नहीं होते, बड़े बड़े करोड़पति अबजपति वो ही सब काम करते। किसका संस्कार डालते हैं वो? अब देखो, अब सिद्धांत, जैसे कोई अपने गुरु की भक्ति के कारण अपने नीचों की से क्या कहते हैं, नीचे जो लोग हैं, कम संपन्न लोग हैं, कम वैभव वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जो उसके यहाँ स्वयं नौकरी करते हों, ऐसे लोगों की भी वो सेवा करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। किसके कारण? अपनी गुरु की आज्ञा से, भक्ति के संस्कार से। लेकिन उससे ये अपेक्षा नहीं रखना कि वो बाहर भी जाएगा तो तुम्हारे घर के जूते चप्पल साफ कर देगा। बोले कल तो कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे? बोले कल हमें गुरु दिखाई दे रहे थे, आज नहीं दिखाई दे रहे। तो जो गुरु के ज्ञान से ये काम करे वो भक्त, और जो लोभ से काम करे वो नौकर। ऐसे ही परमार्थ को जानकर जो व्यवहार की भक्ति करे वो भक्त, और परमार्थ को भूलकर जो मात्र व्यवहार से भक्ति करे वो लोभी। आई कि नहीं समझ में? आचार्यों ने जो भी शरीर की भक्ति की, ये जानकर की कि शरीर वो उन्हें उस मिट्टी में जो कहते अंगूठी दिखाई दे रही थी, उस पत्थर में उन्हें स्वर्णत्व तो दिखाई दे रहा था, इसीलिए उनका कथन मिथ्या नहीं है। लेकिन जिनकी स्वर्ण पे दृष्टि नहीं गई वो मजदूर, भक्त नहीं। अब आप देख लो, लगा लो जगत में, ज्ञानी भी शरीर को लेकर कथन कर रहा है और अज्ञानी भी शरीर को लेकर कथन कर रहा है। ज्ञानी को शरीर को लेकर कथन करते हुए भी ओ ये शरीर आत्मा का नहीं है, आत्मा शरीर की नहीं है, ये ज्ञान है, और तो शरीर की स्तुति कर रहा है। और अज्ञानी को आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है और शरीर की स्तुति कर रहा है, तो उसकी स्तुति सही आता है कि नहीं? गुणों की तो करता ही करता है, शरीर की भी करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, शरीर की नहीं करता है ऐसा नहीं है। 8 प्रातिहार्य से सहित हैं भगवान, ऐसे रूप वाले, ऐसे बल वाले, सब है, पद्मासन मुद्रा, परमोदारिक शरीर वाले, हजारी विशेषताएं, सबकी भक्ति करता है। लेकिन अब बताओ, इंद्र ने 1008 रूप बनाए, आंख बनाए, आत्मा को देखने के लिए बनाए होंगे। इंद्र ने कितने नेत्र बनाए? 1008। किसको देखने के लिए बनाया था? हैं? आत्मा को देखने के लिए। आत्मा को 1008, और आत्मा को देख के करेंगे क्या? जैसी इंद्र की आत्मा वैसी भगवान क्या, और इंद्र भी आत्मानुभवी तो था, ऐसे तो नहीं इंद्र आत्मानुभवी नहीं होते। और अगर सागरों की आयु है और चौथा गुणस्थान कांस्टेंट है, तो कितनी बार उसने आत्मानुभवन किया ही होगा। तो एक बात तो तय है कि आत्मा को देखने के लिए रूप नहीं बनाता, किसको देखने के लिए बनाता? आ रहा है भाव, आ रहा है 1008 देख रहा है। ऐसा नहीं कि वहां वितरागता देख रहा हो, बाल मुद्रा ही देख रहा है, वितरागता नहीं देख रहा। वो वितरागता देखता तो प्रकट भगवान में देखता, लेकिन उसे बाल मुद्रा देखने का भाव हो रहा है। बाल मुद्रा, वो बालक भगवान बाल्यावस्था में कैसे है, कैसा सुना, वो उसका राग प्रशस्त राग ही है, लेकिन हो रहा है, हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्यूट बेबी कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वो उसकी दृष्टि में क्या है, वो जो 3 लोक के नाथ सर्वज्ञता को प्राप्त करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, वो बाल्यावस्था में कैसे लगते, कैसे सुंदर, कैसी निर्दोष उनकी बाल्यावस्था।
आता ही नहीं। तो वहां के बीच में भी वो चीज मुख्य है, बराबर। और हम लोगों ने उसको लेकर ही वो पलना झुलाने वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। हमें वो रुपया दे और पलना, मतलब पलना झुलाने में इतना ज्यादा वो लोगों का रस रहता है, वो पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे और इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वो भगवान तो दिखते ही नहीं है, पलना ही पलना दिखता है। कई बार मुझे याद आता है, अपन कहते हैं अपने पंच कल्याणा गृह में वो इतने फीट लंबा और इतने फीट चौड़ा वो मैनपुरी से आया हुआ वो होता है पालणु, हाँ पालणु। अब वो इतना बड़ा ही छोटे से भगवान दिखते ही नहीं तो भी वो यहाँ से लेके वहां तक की रस्सी होती है। मैं तो बहुत नहीं रुकता भैया उस प्रोग्राम में, मेरा मन, जो वात्सल्य का भाव आना चाहिए वो वात्सल्य का भाव आता नहीं है, क्या करो। लेकिन लोगों को उसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि जानबूझ के जन्म कल्याण संडे के दिन रखा जाता है। क्यों? लोगों को झूला झुलाने का सौभाग्य। अरे झूला झुलाना सौभाग्य नहीं, दीप ध्वनि सुनना सौभाग्य। आई कि नहीं ये बात समझ में? दीक्षा के लिए आओगे ना, दीक्षा की पालकी लेने का वो सौभाग्य है। भगवान मुनि दशा में आहार लिया वो सौभाग्य। सौभाग्य ये पलना झुलाने में क्या का सौभाग्य? झूला झुलाने में तो आप कुछ भगवान को देते हो, और जब आहार आप भगवान को देते हो तो आप कुछ लेते हो, संकल्प लेते हो, संयम लेते हो। तुम भगवान को देने में शोभा को प्राप्त होगे कि भगवान से कुछ लेने में शोभा को प्राप्त होगी? ना ना, हमें तो भगवान का भी पिताजी बनना है, भगवान के गार्डियन बनने में रस है, हमें भगवान बनने में रस नहीं। झूला कौन झूला रहे? हमारा रस कहाँ है? अरे भाई समझो, तो वो इंद्र को कौतूहल हुआ क्योंकि उनके सामने साक्षात बाल रूप था। तो बाल रूप को देखकर, तो सामान्य बालक को देखकर भी अपने को वात्सल्य का भाव हो जाता है, कितना निर्दोष। तो तीर्थंकर बालक तो उनको होगा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मात्र बालक होने के कारण वो भाव हो रहा है ऐसा नहीं। अरे रे ये बालक सैकड़ों जीवों, लाखों करोड़ों जीवों का पालक बनेगा, ये भाव उनके अंदर। आज जिसे हम देख रहे हैं झूले में पालने में, कल वो समोसरण में दिखेगा, धर्म तीर्थ की स्थापना करेगा, ये भाव अंदर में होता है। बाकी क्या बड़ी बात है कि एक बालक को लेने के लिए 1008 कलशों से अभिषेक किया जावे, वो क्षीर सागर का जल लाया जावे, ये क्या, इसमें क्या है? एक बालक नहीं दिख रहा, वो बालक को देखकर भक्ति हो रही है, लेकिन निश्चयपना वहां पे दिख रहा। समझ में आया? और कई बार मैं कहता हूँ, देखो अन्यथा मत लेना, लेकिन जो मात्र अभिषेक करने का राग है ना, वो अभिषेक करने का राग भी ठीक नहीं। बहुत सारे लोग, ये थोड़ी आप समझना मैं क्या बात कह रहा हूँ, थोड़ी आपको आपकी धारणा से अलग लगेगी, लेकिन मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, सत्य बात कह रहा हूँ। अभिषेक करने का राग सही राग नहीं, क्योंकि अभिषेक भगवान का होता ही नहीं। विनोद भाई समझना, सब लोग समझना, गहराई से समझना। हम अभिषेक करने के पहले अर्घ्य चढ़ाते हैं और अभिषेक करने के बाद में अर्घ्य चढ़ाते हैं। क्या बताते हैं? बताओ दोनों के बीच में क्या अंतर है? हम तो ये करते हैं ना, अपन अभिषेक रोज करते हैं, एक पहले भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो अभी नया एक बड़ा सलंग वाला शांति अभिषेक पाठ ना, उसमें नहीं, लेकिन जो अभय जी ने जो लिखा है वो पुराने अभिषेक पाठ के आधार पर लिखा है, उसमें लिखी वो बात है। तो पहले भी चढ़ाते हैं बाबन भाई और बाद में चढ़ाते हैं। क्या अंतर है कि प्रतिमा जब तक वो स्नपन पीठ पर नहीं आई तब तक भगवान है, फिर हमने भगवान को अर्घ्य चढ़ाया और अब वहां पे स्थापना निक्षेप में उनकी बाल्यावस्था को, जन्माभिषेक की स्थापना करी।
और फिर जन्माभिषेक किया और फिर अर्घ चढ़ाया, मतलब फिर से अब उनकी तीर्थंकर रूप में स्थापना करी। क्या बोला नवीन भाई, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो अभिषेक करते हैं उनको तो ध्यान होना ही चाहिए, और जो देखते हैं और मरे जाते हैं देखने के लिए, अरे जरा सा कर दो भैया, जरा सा कर दो, जरा सा, अरे भाई तुम समझो किसका कर रहे हो? अभिषेक बाल्यावस्था का है, जन्माभिषेक है, और वो जन्माभिषेक है इसके लिए हम उन कब कब करते हैं कि जैसे ही अर्घ स्नपन पीठ होती ना, भगवान ने तो जब से मुनि दीक्षा ली तब से लेकर सारी अनंत काल के लिए जल के स्पर्श का त्याग कर दिया, सारी अनंत काल के, क्योंकि मुनि अवस्था में पानी को छूते नहीं, तीर्थंकर अवस्था में पानी को छूते नहीं, बराबर, अवसित अवस्था में तो शरीर ही नहीं, तो छूने का प्रश्न नहीं, बराबर क्या है? तो अभिषेक जिनेंद्र का नहीं होता, जिनेंद्र की प्रतिमा का हो। क्या बोला? अभिषेक जिनेंद्र का नहीं होता, जिनेंद्र की प्रतिमा का होता है। तो फिर भगवान में जो गुण नहीं उनको कैसे करें? तो उसका कारण बताए, भगवान का तो नहीं होता, लेकिन हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तब हम उनमें जन्माभिषेक की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? जन्माभिषेक का होता है अभिषेक, बस बस। और प्रतिमा की वही वृत्ति, शुद्ध शब्दों में कहें तो क्या है? प्रतिमा की वही, क्योंकि भगवान तो परमोदारिक शरीर के धनी हैं, लेकिन ये प्रतिमा थोड़ी हम परमोदारिक परमाणुओं की बनाए हैं। हमारी प्रतिमा तो ये धातु की है, इसमें मैल भी लगता है, मल भी लगता है, और अगर मैल और मल लगता है तो हमारे भाव नहीं लगते, इसलिए उसकी शुद्धि के लिए अभिषेक किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिसमें भगवान को छू लिया उसमें ज्यादा पुण्य बने, इसीलिए वो एक जलाभिषेक से पंचामृत हो गया। पंचामृत तो श्वेतांबरों में तो 17-18 प्रकार की चीजों से क्या 18 अभिषेक, 18 अभिषेक होते हैं। ये क्या हुआ कि भगवान का गुणों का जोर कम हो गया। किसका जोर कम हो गया? गुण। देखो पूजन में भी गुणों की बात आती है, लेकिन इसे गुणों में इंटरेस्ट नहीं, भगवान की वाणी में इंटरेस्ट नहीं, भगवान के गुणों में इंटरेस्ट नहीं, उसे भगवान से बड़ा बनने में इंटरेस्ट। देखो तुम भी हमारे बिना शुद्ध नहीं होते। इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से समझना, अभिषेक में भी ये कोई इतनी बड़ी उसकी बात नहीं है जितना बड़ा उसका महिमा मंडन कर दिया। जितना लोगों के उसके अंदर भाव जुड़ गए हैं, उससे ज्यादा भाव पूजन में जुड़ने चाहिए, और उससे ज्यादा भाव स्वाध्याय में जुड़ने चाहिए, और उससे ज्यादा भाव आत्मचिंतन में जुड़ना चाहिए। क्रम है। आपको भाई ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितने भाव अभिषेक में जुड़ते हैं उससे ज्यादा भाव किसमें जुड़ने चाहिए? पूजन। क्यों? क्योंकि पूजन में क्या आ रहा है? भगवान के गुणों का वर्णन आ रहा है। उससे ज्यादा भाव किसमें जुड़ने चाहिए? स्वाध्याय। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय में क्या आ रहा है? भगवान की वाणी आ रही, और उससे भी ज्यादा भाव किसमें जुड़ने चाहिए? स्वाध्याय, आत्मचिंतन में। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर की भगवत्ता दिख रही। लेकिन होता उल्टा है कि नहीं? आत्मचिंतन तो किसी का, स्वाध्याय में सो जाते, पूजन में थोड़ी बहुत तालियां बजाते, और अभिषेक में तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मान के चलो अक्षय पुण्य का भंडार मिले। हाँ, आवश्यकता नहीं है वहाँ, आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, आवश्यकता नहीं है। जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं वो भी भगवान के तुल्य ही हैं, उनका भी कोई खराब नहीं होता रूप, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं। फिर भी भाव होवे तो कोई दिक्कत नहीं हो उसमें, लेकिन वहाँ पे केवल यही भाव होना चाहिए कि मैं साक्षात अनंत। जो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है
कि कौन आज करूं साक्षात जिनेश्वर का दर्शन। अभिषेक का एक ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन अभिषेक के बहाने शुद्ध भगवान का सानिध्य मिलता है। तो हम ऐसा भाव मन में रखते हैं कि मानो मैं क्या हूं, आज भगवान के सामने विराजमान। बात ख्याल में है कि नहीं है? यही भाव है। इसीलिए अभिषेक की महिमा है कि भगवान का सानिध्य मिलता है। लेकिन जो कलश चढ़ा लिया और उससे महान हो गए, या कलश देख लिया उससे महान हो गए, ये बात तार्किक और आगमिक आधार पर ठीक नहीं। मैंने आपको बोला भाव कहाँ ज्यादा जुड़ने चाहिए, उसकी मैंने स्टेजेस बताए बराबर। सबसे ज्यादा कहाँ जुड़ने चाहिए? आत्म से, उसके बाद में और उससे अभिषेक में जुड़े, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी जो कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज्यादा लाभ है। लेकिन वो जन्माभिषेक महोत्सव, 12 वर्षीय अभिषेक महोत्सव, शांति धारा, पंचामृत, न जाने कितनी चीजों के कारण अभिषेक को, प्रतिमा शुद्धि के उपाय को परिणाम शुद्धि का उपाय समझ लिया, और परिणाम शुद्धि रहती नहीं है। और परिणाम शुद्धि का समर्थ कारण तत्व विचार और आत्म विचार है, वो करते नहीं है, तो परिणाम भी शुद्ध नहीं होते। और प्रतिमा शुद्धि के नाम पे इतनी सारी चीजें बढ़ा देती हैं कि शुद्धि के बजाय प्रतिमा का क्षरण होने लगता है। हमें नीचे का बंद करना पड़ा ना, अभी हमेशा नहीं करते ना अपन नीचे की बंद। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रतिमा शुद्धि के भाव से ही प्रतिमा का ही मतलब कोई मेरा बेटा गोरा हो जाए, इसके लिए माँ उसे इतना घिसे कि खाल खिंच जाए है? आजकल के तो बच्चे गंदे नहीं होते इतने ज्यादा, क्योंकि धूल मिट्टी में खेलते नहीं। हम तो बहुत खेलते थे और हद बगैर के गंदे होते। और जब मम्मी के हाथों में पड़ते थे नहाने का, वैसे तो रोज ना टाइम नहीं रहता, और जिस दिन नहाते थे ऐसी घिसाई होती थी, फिर एक हाथ घिस के बता देखो ये कितना गोरा हो गया ने कहा। ऐसा ही होता था ना, है? मार्बल से कम घिसाई नहीं होती थी तब, उसकी जोरदार घिसाई होती। लेकिन घिसने के चक्कर में ऐसा घिसे कि मैल तो निकले, साथ साथ खाल भी निकल जाए, तो वह मूर्ख। ऐसे प्रतिमा शुद्धि के नाम पे प्रतिमा को इतना घिसे कि श्रवण बेलगोल वाली हालत हो जाए, तो मूर्ख। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी चर्चा कर।